ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा के 11/2/2023 के महावाक्य प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जी बाबा, सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो। सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के गुटके से बचे रहेंगे। प्रश्न दिया बाबा ने, कौन सा चांस तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा? कौन सा ऐसा चांस है जो वो अभी है फिर नहीं मिलेगा? बाबा ने उत्तर दिया है, अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो। थोड़ा समय और है वह, अब जो पढ़ाई करके और उच्च पद पुरुषार्थ कर उच्च पद पा सकते हो, फिर यह चांस नहीं मिलेगा, फिर तो पछतावा रह जाएगा बस। यह जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरे तो छूटे। यह ख्याल उन्हें आता जिन्हें माया तंग करती है या कर्म भोग है। तुम्हें तो बाप की याद से माया जीत बनना है। गीत आया है, धीरज धर मनुआ सतयुग आया की आया। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। किसने कहा और किससे कहा? बेहद के बाप ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाप का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है ना। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व सौदर्शन चक्रधारी अर्थात राजऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी समृद्धि में रहना चाहिए कि हम राजऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं ना। कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही हैं। तुम जो राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है तो, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के गुटके बहुत आते हैं। बच्चे जानते हैं हम बाप से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई बना ना सके। परमपिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती है। निराकार बाप को ही याद करते हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े से रोज हैं। बाप धीरज देते हैं, बच्चे थोड़े से रोज हैं। जिस तरह बच्चे के पेपर हो, जब माँ बाप का अगर पढ़ लो बच्चों, थोड़ा टाइम रहेगा पेपर का बस, तो नहीं बाबा भी हम बच्चों को कह रहा है थोड़े रोज है बस। तो यह कलयुग नरक बदल अब स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना, हेल का विनाश तो गाया हुआ है ना। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे हेल का चाहे हेवन का हो, राजयोग सिखला ना सके। बच्चे जानते हैं ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही सौदर्शन चक्रधारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्कर की नॉलेज है। देवताएं यह नहीं जानते सौदर्शन चक्कर श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है, क्योंकि तुम ब्राह्मण अभी संपूर्ण नहीं बने हो, नीचे ऊपर होते रहते हो। यह सौदर्शन चक्कर निशानी है फाइनल की। आज तुम सौदर्शन चक्कर फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं? सौदर्शन चक्कर तो सथाई चाहिए ना। इसलिए विष्णु को दिखाते हैं। यह बहुत ही गहरी बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो, वह कोई भी सौदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। श्री कृष्ण को भी सौदर्शन चक्कर देते हैं ना। राधे कृष्ण युगल के चित्र में सौदर्शन चक्कर नहीं देते हैं। सौदर्शन चक्रधारी तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो।
राधे कृष्ण युगल के चित्र में सौदर्शन चक्कर नहीं देते। बाबा ने कहा तुम सौदर्शन चक्रधारी तो ब्राह्मण कुल भूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा सौदर्शन चक्रधारी अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वहीं जब देवता बनते हैं तो उनको फिर त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते। देवताओं को नहीं कह सकते ना, ये ब्राह्मणों के लिए कह सकते हैं ना, ब्राह्मण है ना। त्रिनेत्री भी, तीन त्रिकालदर्शी, तीनों कालों को जानने वाले, और त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों को भी जानने वाले। तो बाबा ने कहा क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। बाबा ने कहा सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है ना, फिर वहां यह ज्ञान होता नहीं है। वहां ये मालूम होता तो राजाई कोई कर ना सको, राजाई वहां ये मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको। यही चिंता लग जाए यही चिंता लग जाए तो अब बाप बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इनका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ती है परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाप से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, योग से बीमारी भी ठीक होगी ना, तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे योगी भव, मेरे को निरंतर याद करो। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाप कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। संगम योग की जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। थोड़ा टाइम रहेगा ना, तो बाल अवस्था ही होगी, बाल अवस्था में ही होगा तो विनाश आरंभ हो जाएगा ना। बाल अवस्था होगी जब तो उस समय फिर विनाश शुरू हो जाएगा। तो बालिग भी नहीं बन सकेंगे, बड़े भी थोड़े से, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। जल्दी मरे यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है, वह कर्म भोग है, वह कोई बीमारी आ रही है तो उनसे छूटना चाहते हैं। तो बाबा ने कहा परंतु यह चांस फिर नहीं मिलेगा, यह चांस है ये फिर नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते हो भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाप सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएगा। ऐसे नहीं सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएगा, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाप स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके पिछाड़ी तो अनगिनत आत्माएं आएंगी। परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे, प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही ना रहे ना। परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, यहाँ बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में एक ही सूर्यवंशी राजधानी स्थापन होगी। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच में थोड़ा सा यह टाइम मिलता है, तो इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिर अपनी राजधानी बनाते हैं। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा हा समय है, इसको कल्याणकारी युग कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं ना। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह नॉलेज और किसकी बुद्धि में नहीं है। आगे हम भी कुछ नहीं जानते थे ना, मतलब ज्ञान दिए पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे ना। अंधश्रद्धा से सबकी पूजा करते थे।
अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। अंत सरदाता पूजा करते रहे, भक्ति मत है। इसकी पूजा ना करी, हनुमान की ना करी यो बुरा मानना, गणेश की ना करी तो यो बुरा मान जा। सबकी पूजा कर कर जब खाना खाया करते हैं ना, तो मेरा था ना क्या है, कहा भी अम्मा ये देवता अम्मा थे, अम्मा बनाएंगे। तो बाबा ने कहा कि अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है, धंधा भी वही करते हैं जो बिरला व्यापारी करे। जैसे हुनर सीखना होता है, यह है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर बहुत ध्यान देना है। बाप रोज अमृत बेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाप के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। बाप कहते हैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई बिगड़ नहीं डालती। बाबा कह रहे हैं ना, मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया कोई बिगड़ नहीं डालती, और तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल जाते हो, माया तुमको बिगड़ डालती है। कोई कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को ना भूलना, हम बच्चों को ना भूलना, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता हूँ। बाबा तो कदम कदम तुम्हारे साथ रहे, मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ ना, बाबा रोज याद प्यार देवे है, याद है बाबा का जबत याद प्यार देवे है ना। तो बच्चों को खजाना भेज देता हूँ, रोज 4 पेज का लेटर भेजा मारता है। तो सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा देने का पुरुषार्थ करो। बाप की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो, इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं कर्म बंधन है, यह तो तुम्हारा है। बाप क्या करे? बाप कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन सब कटता जाएगा। तुमसे विक्रम नहीं होंगे, आधा कल्प तुम विक्रमों से छूट जाएंगे। फिर उच्च पद पाने के लिए सर्विस भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं, कोई कोई बच्चे भी अच्छी सर्विस करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, तो यह कार्ड हाथ में दे दो, मुझसे सब समझ जाएंगे। हमारी एम ऑब्जेक्ट क्या है, मनुष्य से लक्ष्य है ना हमारा, मनुष्य से देवता बनना, तो उसे सब समझ जाएंगे कि ये किस धंधे में लगे हुए हैं। यह तो बड़े व्यापारी हैं, हर एक की रग देखनी है। सबसे अच्छा है चक्कर पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्कर को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है, अब सतयुग आने वाला है। क्रिश्चियन को भी समझा सकते हैं कि यह हेल है, अब हेवन स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा, परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नरकवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर हम नरक में हैं। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे ना। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर भी समझाओ, परंतु बच्चे झट थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है, अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर के समझो। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नरक रहेगा ही नहीं, स्वर्ग में चलना है, वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? यह बाबा युक्तियां बताते हैं। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं, तो तुमको भी सबको समझाना है ना। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है, बाप को याद करो तो वर्षा मिलेगा। बाप सभी की मनोकामनाएं स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। योग लगाने से बाप साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाप है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी
बनना है। गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं, सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वह अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाप भी साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं आता, साधारण तन में आता है, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता ना। ब्रह्मा बाबा गरीब होता तो कुछ कर नहीं सकता ना। तो ब्रह्मा बाबा के पैसे तो देखो उस समय 7 लाख रुपए थे बाबा दो। बाबा ने दे इन्होंने कही कि मेरे बच्चा था ही मैंने कुछ चाहिए। 7 लाख रुपये सारे संस्था मिला दिए। 1936 की बात है ना यार। तो 14 साल बाबा के पैसे थे सारा पट्टी चाली। तो बाबा ने कहा, हाँ बाबा कह रहे थे ना, अगर यह भी गरीब होता तो कुछ भी नहीं कर सकता ना। तो गरीब इतनों की संभाल कैसे करते। इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। अच्छा जी बाबा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 जी। हम बाबा के बच्चे सदा रहे हंसते और हंसाते। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार बाबा ने कहा, बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है उसमें ही लगना है। बाप ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखलाया है उसमें ही लगना है। दूसरा पॉइंट है, श्रीमत पर चलने में गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। कर्म बंधन छूटने के लिए बाबा की याद में रहना है। वरदान दिया बाबा ने, श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। सार में क्या है बाबा ने, जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है ना उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। जितने जिसके अच्छे कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है इस श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो और पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ बाप की याद में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है। स्लोगन दिया बाबा ने, अपने संतुष्टता की प्रस्तुति द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपने संतुष्टता की प्रस्तुति द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। आगे बाबा की मातेश्वरी जी क्लास हो रहेगी। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। पहला पॉइंट है, यह जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आ जाओ। तो अब वो स्वयं गीता का भगवान अपना कलप पहले वाला वचन पालन करने के लिए आया है। और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म गलानी होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने मतलब वादा निभाने के लिए अवश्य आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं है कि मैं कोई योगे योगे आता हूँ। योगे योगे नहीं आते ना बाबा, संगम योग पर आते हैं। सभी युगों में तो कोई धर्म गलानी नहीं होती है। धर्म की गलानी तो इस समय है ना ज्यादा। धर्म गलानी होती कब है? कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आता है और कलयुग फिर कल्प बाद आता है। तो मानो मैं कल्प आता हूँ,
कल्प में फिर कितने युग हैं? 4 युग हैं। इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण तो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई दरकार नहीं है। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर और दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म गलानी नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में तो आता ही नहीं है। तीनों युगों में तो आता ही नहीं, सतयुग त्रेता द्वापर। बाकी रहा कलयुग, उसके भी अंत में अति धर्म गलानी होती है। उस समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत धर्म की स्थापना करता है। अगर द्वापर में आया हुआ होता तो फिर द्वापर के बाद तो अब सतयुग होना चाहिए। दुनिया वाले द्वापर में क्या है ना, श्री कृष्ण आया। अगर श्री कृष्ण, अगर भगवान मतलब द्वापर में आया होता तो बाबा कह हैं, अगर भाई अगर द्वापर में आया हुआ होता तो द्वापर के बाद सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों हुआ? ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना नहीं की ना, अब ये तो बात ही नहीं हो सकती। इसलिए परमात्मा कहते हैं मैं तो एक हूं और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूं। तो मेरे आने का समय कौन सा है? बाबा कह रहे संगम युग है। बाबा के आने का संगम युग है ना टाइम। दूसरा पॉइंट, मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाला और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसे नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाला, बिगाड़ने वाला वही परमात्मा है, नहीं। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाला तो परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है। अब यह किस्मत कैसे बने, कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी। सतयुग में अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वहीं फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे परमात्मा खुद तो निराकार है, वो तकदीर को कैसे बनाएगा? इस पर समझाया जाता है निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा एवं नासी नॉलेज द्वारा हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को बनाते हैं। अब यह नॉलेज देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दो की तकदीर को नहीं जगा सकते। तकदीर को जगाने वाला तो एक ही परमपिता परमात्मा है। तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम अच्छा है ना, तभी तो उनका यादगार मंदिर कायम है। अच्छा जी बाबा। ओम शांति, ओम शांति।